हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ डाउट। तो दोस्तों, आज हम आगे के सवाल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपके सामने है। तो आपका सवाल है ये आपके सामने। तो चलिए देखते हैं ऐसे कैसे करते हैं। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना। 1 किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम। ठीक है। और 1 लीटर क्या होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो 0.1 कितना होगा? 0.1 पॉइंट हटाने के लिए क्या कहते हैं? 0 लगाते हैं और घन में बताना है तो 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है। तो यही आपका आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? एक 1000 ग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम। ठीक है। और आयतन बताना है। देखिए, तो आयतन हमेशा क्यू में होता है। क्यू मतलब घन में। ठीक है। तो ये है आपकी इकाई। तो एक किलोग्राम आपका 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है। तो अपना 1 किलोग्राम भार 1000 घन सेंटीमीटर है। ठीक है। तो 0.1 ग्राम बराबर कितना होगा? तो 0.1 ग्राम कितना होगा? पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाते हैं और 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब या केवल 100, आपका ऑप्शन में जो भी हो वो आप टिक कर दोगे। तो बस इतना सा सवाल है। बस आपको पॉइंट का 0 लगाना है नीचे और 1000 का गुणा करना है। ठीक है। आपका सवाल हो जाएगा। 100 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये। तो ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये फॉर्मूला। ठीक है। तो क्या है, मैन अपना a-b - c, ये आपको देख के चलना है। तो a-b - c कह लो आप। तो ये आपका हो जाएगा 4.36 माइनस b आपका हो जाएगा 2.39
और माइनस सी आपका हो जाएगा 1.97। ठीक है, तो 4.36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका, और माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहता है। ठीक है, जो माइनस लगा है वो माइनस का ही रहेगा, और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपको केवल a माइनस बी माइनस सी कहना है। तो a आपका ये संख्या है, b आपकी ये है, c आपकी ये है। 4.36 माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने में 4.36 आएगा, दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो ऐसे सवाल हों तो आप आंख बंद करके 0 लगा दें, और नहीं तो आप आपस में इनको घटा दो। ठीक है, तो आपका 0 ही आएगा, तो आपका हुआ 0। अगला सवाल भी ऐसा ही है, थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसका भी 0 आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। वैसे तो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। इसमें भी आपको बस यही देखना है, पहले ऊपर वाला देखेंगे, स्क्वायर नहीं देखिए आप। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी देखिए बस। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका a है 0.25 माइनस, माइनस लगा है, और माइनस यहाँ पे भी है, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे 0.05, और माइनस आपका क्या है 0.5। ठीक है, तो आपका क्या हुआ 0.25, और माइनस ये है, अच्छा माइनस इसमें भी है, तो यहाँ पे भी लगाना नहीं भूलना। ठीक है, ये आपकी माइनस में ही तो है ये, तो माइनस 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 प्लस 0.05 माइनस 0.5 आपका दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, तो आपका आएगा ये 0.30 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 यूनिट है, तो इसको भी 1 कर देंगे। 0.30 का आप 3 कर सकते हैं ना, तो 0.3 कर दो, माइनस 0.5। ठीक है, तो 0.5 में से 0.3 जाएगा, तो 0.2 बचेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे वाले ले लो, स्क्वायर हटा देना, और माइनस 2bc भी हटा देना, बस आपको ए बी सी देखना है। तो a प्लस बी प्लस सी नहीं है, माइनस सी है। ठीक है दोस्तों, माइनस है ये आपका माइनस है। तो ऊपर वाले में a माइनस बी माइनस सी है, नीचे वाले में a प्लस बी माइनस सी है, तो आप इन्हें कर लो, तो आपका इसमें भी 0.25 आएगा, प्लस b क्या है, प्लस वाली ये b है जो आपका वो माइनस में है, तो आप यहाँ पे भी ब्रैकेट में कर लो, और माइनस ये आपका दिया है 0.5, तो 0.25 प्लस और प्लस माइनस माइनस
0.05 और माइनस आपका 0.5। ठीक है, .25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये कितना होगा, तो आपका कितना होगा ये, प्लस माइनस माइनस और माइनस का ये। तो पहले आपने इसे जोड़ा था, अब ऐसे करोगे तो क्या आएगा आपका, .05 और 0.5 को जोड़ोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, इन्हें आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, .55। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो आप थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि इन सवालों में आप फंसोगे ज़रूर। तो कहना क्या है, अपने जो आपने ऊपर किया था वही नीचे करना है, प्लस माइनस माइनस और माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का जो चिन्ह है वो रहेगा ना, जो माइनस का निशान है वो तो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का और जो प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.55 आएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा, 0.30 आएगा। 0.30 को क्या कर सकते हैं, 0.3। तो आपका क्या आएगा आंसर, तो आपका आंसर आएगा 2/3 पॉइंट का। ठीक है, पॉइंट हटा दो, क्योंकि एक अंक के बाद है दोनों में, हटा दो। ठीक है, तो ऐसे होगा, जरा संभाल के करना, ध्यान से देख के करना, बस आपको इतना करना है। अगर आप किताब में देखोगे तो आप फंस जाओगे। तो आपको एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए आप बस ये देखोगे a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब वचन को घटा लो आपस में इन संख्याओं को, 0.2 और पॉइंट 2 और 0.30 को 3 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। तो 0.2 0.3 पॉइंट काट दो, 2/3। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, सवाल भी करना, आराम से करना। ये सवाल थोड़े अजीब से हैं, फंस जाओगे आप इनमें, इसलिए संभल के करना और एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी करना। ये भी सवाल वैसे ही है, तो आप सिंपल क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी क्यों करोगे, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3ab c बराबर 0 है, 0 होता है।
तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 होगा। तो बस आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना। तो आपको बस ये संख्या जोड़नी है आपस में। वैसे तो बड़ा सवाल है, लेकिन आपको ये देखना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं, आपको आंसर देखना है, ठीक है। तो ए आपका है 0.111 प्लस बी आपका है 0.222, ठीक है। प्लस लगा देंगे ये वाली संख्या जो है, जो माइनस में है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे -0.333। तो ये हो गया आपका सवाल। अब बस इन्हें घटा दो। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 333 पॉइंट आगे लगा दो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 0.333। अब आप घटाओगे तो क्या आएगा, 0। बस सिंपल सा है, यही आपका आंसर हो गया। कुछ है सवाल में, और वैसे आप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है ऐसे सवालों में कि आपको इनको जोड़ना है आपस में, ए प्लस बी प्लस सी। अगर प्लस है तीनों संख्या तो आराम से आप जोड़ लोगे, घटा लोगे। लेकिन अब ये माइनस में है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ये माइनस में ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप इनको घटाओगे 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये करना है, या तो आप आँख बंद करके 0 लगा दो सीधे, और नहीं तो आपको क्या करना है, बस ए प्लस बी प्लस सी देखना है, ठीक है। कोई भी सवाल हो ऐसा हो तो ये संख्याएं देखनी है, जैसा मैंने कराया वैसा, और नहीं तो आपको 0 लगाना है। तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल है ये। तो देखिए, इसमें लगभग मान बताना है। तो लगभग संख्या जो अपने को मान के चलनी है, 3.157। तो क्या करेंगे, 3.2 कर देंगे, ठीक है। लगभग मान के चलना है तो वैसी संख्या लेंगे जो अपने को डिवाइड करने, गुणा करने में आसानी हो। और यहाँ पे है 4126 3.198। तो इसे भी कर देंगे 3.2, ठीक है। 63.972 है तो इसे आप कर दो 64 इंटू 2835। पॉइंट का नहीं लेंगे, 1 to 1 है, कुछ नहीं, केवल पॉइंट की इधर संख्या ले लो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 0, 1.20, ठीक है। दोनों पॉइंट हट गए, 2 0 लगा दिए। तो आपकी संख्या क्या हो गई, आपकी संख्या बन गई पॉइंट हटने के बाद, ये आपके सामने है। अब आप घटा दो, 32 से काटा 64 2 बार, 2 से काटा 32 16 बार। अब आप इन्हें 4126 2 है ये, तो 4126 इंटू 16, नीचे आपका 2835। और आप इसे नहीं भूलना, 2 0 ये पॉइंट से हटाए थे ना 2 0, वो आपको यहाँ पे लगाना है। बस आपको कर लो, इन दोनों का क्या गुणा करोगे तो क्या आएगा,
28 35। अब आप इनका भाग दोगे तो क्या आएगा? ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या बताना है? पॉइंट हटाना नहीं है, इसमें लगभग मान बताना है। तो 2 जीरो है, दो 2 अंक के बाद पॉइंट पहले से लगाया, तो इधर पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.2328। तो आपका आंसर होगा केवल 0.2। ठीक है, तो ये है आपका सवाल। ठीक है, बस आपको लगभग मान में बतानी है, ऐसी संख्या करनी है जिससे ये डिवाइड हो जाए, आसानी से गुणा हो जाए। तो 3.157 है, 2 कर दिया, इसमें भी 2 कर दिया। 63 पॉइंट करके है तो 64 लिख लिया, इसमें पॉइंट के इधर की संख्या ले ली। बस आप काट दोगे, काटने पे ये आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे ये आएगा, और नीचे आपका ये है। और 2 जीरो कैसे आए थे? 2 अंक, एक अंक 2 अंक, दोनों के पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो आए थे। ठीक है, 2 जीरो लेके चल रहे हैं, इनके भाग करेंगे 23.28 आएगा, बटे में आपका 100 है। ठीक है, अब 100 है, जब आप भाग दोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 0.2328, जो कि अपना क्या लिखेंगे? ऑप्शन में क्या होगा अपना? या तो ऐसा हो तो ऐसे कर देना, और नहीं तो केवल 0.2 लिख देना, क्योंकि लगभग में मान बताना है। ठीक है, 0.2, तो यही आपका आंसर है। अगला सवाल भी ऐसा ही है। लगभग मान है, तो 41 से भाग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, 240 कर दिया। ठीक है, लगभग मान में लेके चलना है। इनटू में 0.3814 है, केवल 38 कर दो। इनटू में 6.842 है तो 9 कर दो। बस अपने को कट सवाल होना चाहिए, है ना, लगभग में बताना है ना, तो ऐसी संख्या ले लो जो कटे आए आसानी से। तो 0.4618। तो यहाँ पे 46 ले लिया केवल, यहाँ पे 38 ले लिया, यहाँ पे 73.65 है, तो 75 ले लो। ठीक है, 75 से आसानी से कट जाएगा बस। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, दोनों काट दिए। अब इसका हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 जीरो नीचे लगा दो। ठीक है, तो ये अपनी संख्या क्या हो गई? 240, 38 और 69। नीचे 46, 38, 75 और इनटू में 10। अब आप काट लो, 38 से 38 पूरा कट गया। ठीक है, तो 23 से काट लो, 2 बार और 3 बार। अब 2 से ये काट लो। ठीक है,
अब अपना 5 से काट लो। तो कितना बचा अपना? 8 और 3, तो कितना हो गया? 8 दिया 24, बटी में कितना है? 5, और जो इंटू में 10 है वो यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो आप 5 का भाग दोगे तो 20, 40, 4.8 बटे में 10 है आपका। तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, 0 पहले से लगाया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो अपना हो गया 0.48। ठीक है, 0.48 आपका दिया हो ऑप्शन में, तो 0.48 पर टिक करेंगे। नहीं तो आप ऑप्शन में आपका 0.5 होगा तो आप 0.5 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। ठीक है, जैसा भी आपके ऑप्शन में हो वैसा आप टिक कर देना। तो ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना आपको, सरल सरल ऐसी संख्या में लिखना है जो कड़ियाँ हैं, तो आपने वैसा कर लिया। बस आप काट दो, काटने पे ये आएगी 4.8 हो जाएगा। बटे में 10 है तो पॉइंट इधर आएगा, 0.48 आपका आंसर हो जाएगा। 0.48 या आप 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग में मान बताना है, तो 0.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल भी ऐसा ही है। 489 इंटू में 0.05 कर दो, क्योंकि 483 है। इंटू में 2 कर दो, 0.09 कर दो, 93 कर दो, 100 कर दो। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब आपकी संख्या सरल हो गई। 489 केवल 5, 2 केवल 9, 93, 100। ठीक है, अब इसे काट लो। बचा क्या अपना? ऊपर केवल 489 बचा, नीचे आपका 9, 93 और 10 बचा। काटने से 10 बचा ना, तो 10। अब आप कर लो। 489, 93 और 9 का गुणा करोगे तो 7, 2, 83 इंटू में 10 है तो 10। तो इसके बाद आप क्या करोगे? इनका गुणा कर दो, 0.58 आएगा, 10 है नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा? गुणा करने से क्या आएगा आपका? 5.8 आएगा। ठीक है, तो आपका आएगा, नीचे कर दे रहा हूँ, 5.8, 10। तो 0 आपका नीचे पहले से है, 0.58 या पॉइंट
आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।